नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है धीरज ठाकुर। हम बात करेंगे आज राज्यसभा चुनाव के नतीजे को लेकर के। आप सब जानते हैं कि राज्यसभा चुनाव के नतीजे आ गए। जेएमएम के एक उम्मीदवार वैद्यनाथ राम की जीत हुई और दूसरे उम्मीदवार जो निर्दलीय थे परिमल नाथवानी, उनकी जीत हुई है। बीजेपी समर्थित उम्मीदवार थे, एनडीए समर्थित उम्मीदवार थे, उनकी जीत हुई है। और कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणब झा हार गए चुनाव। अब मैं थोड़ा आपको कल ले चलता हूं, कल क्या क्या हुआ विधानसभा में और क्या सीन था। सुबह सुबह पहले कांग्रेस के जो विधायक हैं वो बस से पहुंचते हैं। सारे विधायक बस में हैं। बस विधानसभा आती है, वहां पहुंचते हैं, सब अंदर जाते हैं। उसके कुछ देर बाद 5 सितारा होटल रेडिसन ब्लू से एनडीए के विधायक बस में सवार होते हैं, वो भी विधानसभा पहुंचते हैं। 9 बजे से वोटिंग शुरू हो जाती है। वोटिंग प्रक्रिया में सब लोग हिस्सा लेते हैं, कांग्रेस के हों, आरजेडी के हों, माले के हों, जेएमएम के हों या फिर एनडीए के जो विधायक गण हैं वो पहुंचकर चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं। 9 बजे से लेकर के 4 बजे तक जो था वो मतदान का समय था और उसी समय में सब ने अपना अपना मतदान किया है। सारे विधायक जो महागठबंधन खेमे में हैं वो और जो एनडीए के खेमे में हैं वो दोनों अपने अपने वोट डाले, सब विधायकों ने। और जब मतदान खत्म हो गया, सीएम भी पहुंचते हैं, उनके साथ विधायक कल्पना सोरेन भी पहुंचती हैं, वो भी वहां पर मौजूद हैं। वोट डाला उन्होंने भी और जो आपसी बातचीत है बहुत सौहार्दपूर्ण था। विधानसभा के अंदर वीडियो भी आए कई, आपने देखा होगा कि कई लोगों ने बातचीत किया। बड़ा नॉर्मल, बड़ा खुशनुमा माहौल था। मतदान खत्म हो गया। सब खेमे के जो नेता हैं, जो गठबंधन के एनडीए के लोग एक साथ बैठे थे, महागठबंधन के जो नेता हैं वो अपने अपने मंत्री, जो विधायक हैं उनके मंत्री जो हैं उनके साथ बैठे थे। सब बातचीत हो रही थी, कैसे हुआ मतदान, नहीं हुआ, सबके चेहरे पर मुस्कान थी। कांग्रेस के नेता भी काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहे थे कि उनकी जीत पक्की होगी और सब इंतज़ार कर रहे थे कि मतगणना गिनती कब शुरू होगी। फिर गिनती शुरू हुई शाम को और जो नतीजे आए वो चौंकाने वाले थे। कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के लिए जो नतीजे आए वो चौंकाने वाले थे। कांग्रेस को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा नतीजा आएंगे, क्योंकि काफ़ी दिनों से कांग्रेस काफ़ी मेहनत कर रही थी, उनके उम्मीदवार मेहनत कर रहे थे, यहाँ के स्थानीय नेता काफ़ी मेहनत कर रहे थे, अपने महागठबंधन के विधायकों के पास जा कर के मिल रहे थे, बातचीत कर रहे थे और सबका भरोसा जीत रहे थे। सब ने भरोसा दिया भी था। तो उम्मीद थी कि प्रणब झा जो उम्मीदवार थे कांग्रेस के तरफ से, वो किसी न किसी तरह से निकाल लेंगे। लेकिन इधर एनडीए खेमे में भी काफ़ी विश्वास था कि परिमल नाथवानी की जीत ज़रूर होगी और जीत हुई भी। अब एनडीए इसको लेकर को एक बड़ी जीत मान रही है एनडीए कि उनकी एक बड़ी जीत हुई है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कल के राजू जो प्रभारी हैं कांग्रेस के, वो आपको बता दूं कि पोलिंग एजेंट भी थे। वो जब नतीजे आ जाते हैं उसके बाद वो विधानसभा से निकलते हैं और निकलते ही मीडिया जब उनसे पूछती है कि क्या हुआ, तो सीधा आरजेडी और माले के ऊपर ठीकरा फोड़ देते हैं, आरोप लगा देते हैं, निशाना साधते हैं।
अब ये उनको बोलना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था। कई कांग्रेस के जो नेता हैं ऑफ द रिकॉर्ड अब वो बताएंगे, अब स्थानीय नेता हैं, वो प्रभारी हैं, तो उनकी बात को तो काट नहीं सकते, लेकिन कई नेता ये कह रहे हैं कि इस तरह से नहीं बात करनी चाहिए था उनको। एक सामूहिकता बैठते, फिर उसमें बात विमर्श होता। अब कांग्रेस के नेता कई ये भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ कांग्रेस की हार नहीं है झारखंड में, ये महागठबंधन की हार है। और महागठबंधन में सभी दल आते हैं, चाहे जेएमएम हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, माले हो, वो सभी दल आते हैं। और कांग्रेस इस लाइन को ले करके आगे चल रही है कि ये जीत परिमल नाथवानी की और प्रणब झा की हार महागठबंधन की हार है, सिर्फ कांग्रेस की हार नहीं है। तो ये बातें चल रही है। लेकिन आज आपको बता दूं, उसके बाद जो भोला यादव, जो आरजेडी के पोलिंग एजेंट भी यहाँ पर थे, पर्यवेक्षक भी बन करके आए थे, उन्होंने आज कांग्रेस को निशाने पे लिया कि उन्होंने के राजू के ऊपर निशाना साधा, कांग्रेस के प्रभारी के ऊपर निशाना साधा। तो ये एक कांग्रेस और महागठबंधन के बाकी दल के बीच एक खींचतान थोड़ी सी तो शुरू हो गई है। लेकिन जब हार के बाद, जब प्रणब झा, जब नतीजे आ गए, कांग्रेस के उम्मीदवार की हार हो गई, उसके बाद कांग्रेस के सारे नेता सीएम हाउस पहुंचते हैं। वहां सीएम को धन्यवाद भी करते हैं कि उनका साथ देने के लिए, चूंकि 4 वोट जो माना जा रहा है कि 16 और 4 कुल 21 वोट पड़े थे प्रणब झा को, जिसमें एक अमान्य हुआ और 20 वोट मान्य हुआ। तो 4 वोट जो थे वो जेएमएम ने अपने वादा के अनुसार उनको दिया। तो इसका धन्यवाद करने के लिए गए थे। उधर परिमल नाथवानी को भी 30 वोट पड़े, जिसमें 2 अमान्य हुए, तो उधर भी 2 अमान्य हुए, तो इसलिए उनको 28 वोट मिले। तो ये पूरी कहानी है कल से आज तक की। अब देखिए आगे आगे क्या होता है, चूंकि राजनीति है और राजनीति में सब कुछ जो है वो नज़र के सामने आपको दिखता रहता है, लेकिन बहुत सारी बातें कैमरे के पर नहीं आती है। बहुत सारी बातें आपको पर्दे के पीछे होती है। तो देखिए पर्दे के पीछे क्या क्या खेल होगा अब। लेकिन मुझे लगता है कि अभी मेरी जहाँ तक जानकारी है, जो मैं देख रहा हूँ, उसके हिसाब से अभी कुछ दिन हार जरूर कांग्रेस की हुई है, उसको लेकर के कुछ दिन आपस में एक दूसरे पर निशाना साधेंगे। लेकिन अभी गठबंधन में फिलहाल कुछ नहीं होने जा रहा है, ऐसा मेरा मानना है। हम गलत भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा जो देखने से, जो कांग्रेस के नेताओं की बातचीत से लग रहा है कि अभी एक हार गए हैं कांग्रेस के उम्मीदवार, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मायूस हैं। तो उस मायूसी को लेकर के कुछ आक्रोश में कुछ बोल रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल सब कुछ ठीक चल रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना आशीर्वाद बनाए रखिए और हम ऐसे ही कई कहानियों को आपके पास लाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जोहार।